नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, गुरु हो गए हैं अस्त। अब कुंभ राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु आपके छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव है और गुरु अब 12 अगस्त को उदय होंगे। तो कुंभ राशि पर अब यह आने वाला समय कैसा प्रभाव रहेगा, बताने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कुंभ राशि वालों, जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव जब अस्त होते हैं अवश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। यह सफलता की ओर भी बढ़ाती हैं, परंतु कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। गुरु आपके छठे भाव में है और छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव है। यहाँ पर सूर्य देव भी विराजमान हैं और सूर्य और गुरु आपस में मित्र हैं, वही मित्र के ही घर में विराजमान हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु का यहाँ पर अस्त होना, यानी शत्रु प्रबल हो जाते हैं। यहाँ पर शत्रु द्वारा कभी कभी कार्य क्षेत्रों में रुकावटें भी देखने को मिल जाती हैं। संतान के भविष्य को लेकर जीवन में चिंताएं बनी रहती हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य देव का अधिक प्रभाव रहेगा। सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं, परंतु गुरु के अस्त होने पर कहीं ना कहीं जीवन में जो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे थे, अपने कार्यों को प्राप्ति के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। जिन कार्यों में आपको सफलता मिल रही थी, उन कार्यों में आपको देरी से सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी जीवन में ग्रहों का अस्त होना, जिसके कारण कार्य क्षेत्रों में धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। जीवन में सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर गुरुदेव के प्रभाव के द्वारा आपके सपने और इच्छाएं पूर्ण होंगी और साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन रहेगा, बड़ा ही बदलाव रहेगा। प्रिय कुंभ राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। गुरु अस्त हैं, सूर्य पावरफुल हैं। गुरु के अस्त होने पर जिनकी कुंडली में गुरु नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, यानी गुरु का नकारात्मक प्रभाव था, गुरु के द्वारा परेशानियां देखने को मिल रही थी जीवन में, उनके लिए समय बड़ी राहत का रहेगा, क्योंकि गुरु की जो पावर है वह अब कम रहेगी और यहाँ पर सूर्य देव की पावर अधिक रहेगी, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही साथ धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि यह समय जीवन में बड़ी सफलता का भी रहेगा, क्योंकि संभावनाएं बनेंगी परंतु उतार चढ़ाव अधिक रहेंगे, जिसके कारण जीवन में अधिक चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। कभी कभी जीवन में कुछ व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार का प्रभाव आता है कि व्यक्ति एक एक रुपये के लिए भी तरस जाता है और वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु के उपाय करना बहुत ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि गुरु शत्रु के भाव में है, स्वास्थ्य के भाव में है, कानूनी मामलों के भाव में है, कोर्ट कचहरी के भाव में है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कानूनी मामलों में, कोर्ट कचहरी में और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, यह अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। वहीं शत्रु भी कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में चुनौतियां उत्पन्न करते हैं, उलझनें आती हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है गुरु के उपाय। गुरु की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में है, जो कि शनि का घर है, खर्च या नुकसान का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, यह भाव अस्पताल का भी है, मोक्ष का भी भाव है और यहाँ पर शनि देव का प्रभाव रहता है, क्योंकि शनिदेव ही स्वामी हैं। तो गुरु की दृष्टि होना, सूर्य की दृष्टि होना, और सूर्य के शनि शत्रु हैं और गुरु की दृष्टि और गुरु यहाँ पर अस्त हैं। तो यहाँ पर आपको खर्चों पर नियंत्रण रखें। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, यहाँ पर आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना आपके फिजूल खर्च बढ़ सकते हैं। जीवन में जो कार्य बन रहे थे
उन कार्यों में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक प्रयास करना आवश्यक हो जाता है। कुछ व्यक्ति जीवन में जब चुनौतियाँ आती हैं या कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तो उस समय व्यक्ति अधिक मेहनत नहीं करता और चुनौतियों का सामना नहीं करता है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में उसे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। परंतु कुछ व्यक्ति उस समय भी प्रयास करते रहते हैं और जब गुरु उदय होते हैं तो आपको अपार सफलता देखने को मिलती है। जीवन में आपके कार्य बनते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है जो निरंतर प्रयास करता है। क्योंकि जीवन में लगातार बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, वही आपके कार्यों में भी परिवर्तन होता है। कभी है सफलता की ओर बढ़ते हैं और कभी जीवन में उतार चढ़ाव संघर्ष बना रहता है। जो अपने कार्यों में संतुष्ट रहता है वह जीवन में और अधिक प्रभावशाली रहेगा। प्रिय कुंभ राशि वालों, गुरु के अस्त होने पर आपके दूसरे भाव में जहाँ पर शनिदेव विराजमान है वहाँ पर भी प्रभाव रहेगा। जो धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता मिल रही थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। कभी कभी रुका हुआ धन प्राप्त नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, वाणी को मधुर रखें, क्योंकि गुरु जब उदय होंगे तो उस समय आपके यही कार्य, यही प्रयास सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में भी अनबन देखने को मिल जाती है, लड़ाई झगड़े, परेशानियां दाम्पत्य जीवन में भी। परंतु वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक रूप होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। जब नकारात्मक रूप होता है तो जीवन में संघर्ष आपको करना पड़ता है, परेशानी का सामना आपको उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा गुरुदेव का, क्योंकि राहु आपके लगन में है और राहु यहाँ पर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रयास करता है। परंतु जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो व्यक्ति फिर भी प्रयास करता है धन को कमाने के लिए, और कभी कभी अधिक धन कमाने के लिए जो कार्य कर रहा है उसमें भी उसे हानि का सामना उठाना पड़ता है। यानी एक जगह लाभ को कमाने के लिए जो आपके दूसरे कार्य हैं उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और दूसरे कार्य में लाभ मिलता है तो पहले कार्य में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी जीवन में धन का जो प्राप्ति का प्रभाव है वह उतना ही रहता है। अधिक मेहनत करने के बाद भी, अधिक प्रयास करने के बाद भी फिर भी जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष बना रहता है। प्रिय कुंभ राशि वालों, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिस भी कार्य को आप करें वहाँ पर निरंतर प्रयास करें, लगातार प्रयास करें। शुरुआत में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो अवश्य ही कुछ समय बाद उस कार्य में आपको सफलता मिलनी अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी भी गुरु ही हैं और 11वां भाव यह आय का है, लाभ का है, इच्छा पूर्ति का भाव है, जीवन में सफलताओं का भाव है। यह आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, क्योंकि 11वां भाव लाभ का होता है, आपकी आय में बढ़ोतरी का होता है, आपके व्यापार में लाभ का होता है। और जब राशि का स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और 11वें भाव के यानी एकादश भाव के स्वामी अस्त हैं, तो अवश्य ही अब कार्य क्षेत्र में या व्यापार में, नौकरी में जो लाभ प्राप्त हो रहा था उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर गुरु के लगातार उपाय करें। लगातार बृहस्पतिवार के दिन आप पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, हो सके तो पीले वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। लगातार श्री विष्णु भगवान की पूजा करें, जिससे कि आपके जो कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाए। निरंतर लगातार उसमें आपको तरक्की के योग बने। जीवन में गुरु विवाह के भी कारक होते हैं, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक हैं, गुरु पुरुष कारक हैं। तो गुरु अस्त हैं, इसलिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा शुभ कार्य या उतार चढ़ाव जीवन में
संपन्न नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं परेशानियां बनी रहती हैं। क्योंकि गुरु यानी बृहस्पति देव, वहीं सूर्य राजा, एक राजा है तो एक गुरु है, और गुरु ही राजा को सही दिशा देते हैं। यानी जब कहीं ना कहीं राजा को जीवन में सही दिशा प्रदान नहीं हो पाती है तो वह गुरु के मार्गदर्शन पर ही कार्य करते हैं। और उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी गुरु का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। यह जीवन में लगातार सफलता को दर्शाते हैं, लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। जीवन की जो चुनौतियां हैं, जीवन के जो संघर्ष हैं, उन्हें समाप्त करते हैं। और यहाँ पर उसी तरह का प्रभाव रहेगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन पर शुक्र और केतु बैठे हुए हैं। एक सौंदर्य के कारक हैं, वहीं एक शत्रु केतु, क्योंकि सूर्य देव के शत्रु हैं। परंतु गुरु का जो प्रभाव है वह आपके दूसरे भाव में है, जहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। और शनिदेव जीवन में अवश्य ही मेहनत कराते हैं, प्रयास कराते हैं, कहीं ना कहीं जीवन में चुनौतियाँ देते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो वहाँ पर वह बहुत अधिक प्रयास करता है, क्योंकि जो व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने कभी ना कभी बहुत अधिक प्रयास किया है, बहुत अधिक मेहनत की है जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए। शनिदेव उस लायक बनाते हैं जिस सफलता को आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी सफलता जीवन में उतने बड़े संघर्ष देखने को मिलते हैं। कुछ व्यक्ति निरंतर उलझनों में, परेशानियों में फिर भी प्रयास करते रहते हैं। वह केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और जीवन में बड़ी सफलता भी प्राप्त करते हैं। शुरुआत में उतार चढ़ाव आता है, परंतु धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो कि सार्थक रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें या जय गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव आपके सपनों को साकार कर रहे हैं और जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और बहुत ही कम फीस है जिसे पे कर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जीवन में आ रही परेशानियां, जीवन में आ रही चुनौतियों को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जीवन में थोड़ी सी चुनौतियां, थोड़ी सी परेशानी आपको बड़ी सफलता प्राप्त नहीं करने देती है। कहीं ना कहीं जीवन में रोड़ा बन जाती हैं, यानी कहीं ना कहीं जीवन में अड़चन बन जाती हैं और वह व्यक्ति सफल ही नहीं हो पाता है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण और ग्रहों की जानकारी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। जब आप कुंडली का ग्रहों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं या ग्रहों के बारे में जान लेते हैं और उनके सही समय पर सही उपाय कर लेते हैं तो आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है और आपके जीवन की जो चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। मंगल जीवन के सभी संकटों को समाप्त करते हैं। मंगल जीवन की उलझनों को समाप्त करते हैं जब बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन के सभी संकटों को समाप्त करते हैं संकट मोचन हनुमान जी। परंतु कहीं ना कहीं यह क्रोध को भी बढ़ा देते हैं, अहंकार को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर अधिक क्षमता बढ़ जाती है या अधिक धन आ जाता है तो कहीं ना कहीं जीवन में अहंकार भी देखने को मिलता है और ये अहंकार ही कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव दिखला देता है। गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं और जीवन में व्यक्ति ज्ञान के द्वारा ही सफलता प्राप्त कर सकता है। वह अपने बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना सकता है, समय का सही सदुपयोग कर सकता है, क्योंकि समय का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि समय निरंतर चलता रहता है।
तो प्रिय कुंभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी। और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और वीडियो को लाइक, और जो सच्चे भक्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी का